हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल क्लियर ज्ञान पे एक बार फिर से स्वागत है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था परफेक्ट कंपटीशन मार्केट क्या है और उसकी डेफिनेशन क्या होती है, उसके क्या एग्जांपल होते हैं। और मैंने उसमें बताया था और भी तरह के मार्केट जो तीन थे, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक और ओलिगोपोली मार्केट के बारे में, और बताया था मैंने मार्केट होता क्या है। अब आज हम देखेंगे परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में जो कंपनियां होती हैं, फर्म होती हैं, वो इक्विलिब्रियम की पोजीशन में कब आती हैं। और यहाँ पे जो कंपनियां होती हैं, और आज मैं आपको परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में जो फर्म है लॉन्ग रन में इक्विलिब्रियम की पोजीशन में कब आती हैं उसके बारे में बताऊंगा। क्योंकि मैंने एक वीडियो बना रखी है जिसमें मैं परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में जितनी कंपनियां आती हैं वो शॉर्ट रन में इक्विलिब्रियम की पोजीशन में कब आती हैं, तब क्या अर्न करती हैं, इसके बारे में मैंने बताया था। आज बताऊँगा लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम। तो देख लेते हैं। इन लॉन्ग रन पीरियड द फर्म कैन चेंज इट्स साइज ऑफ प्लांट मशीनरी, परचेजिंग न्यू लैंड फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैन वेरी इट्स फिक्स्ड कॉस्ट। यानी कि लॉन्ग रन पीरियड में जो फर्म होती है, कंपनी अपने प्लांट के साइज को चेंज कर सकती है, नई मशीनरी खरीद सकती है, नई लैंड खरीद सकती है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, नई बिल्डिंग बनाने के लिए, नए ऑफिस क्रिएट करने के लिए, और जो अपने फिक्स्ड कॉस्ट को वो भी चेंज कर सकती है। क्योंकि लॉन्ग रन में जितने भी कॉस्ट होते हैं वो सारे वेरिएबल कॉस्ट हो जाते हैं, क्योंकि लॉन्ग रन में कोई भी फिक्स्ड कॉस्ट नहीं बचता है। बल्कि शॉर्ट रन में क्या होता है कि कंपनी अपने प्लांट की साइज को नहीं चेंज कर सकती है, नए टेक्निकल स्टाफ को रिक्रूट नहीं कर सकती, मशीनरी नई परचेस नहीं कर सकती है। लेकिन यहाँ पे ये सब हो सकता है क्योंकि ये लॉन्ग रन है। क्योंकि लॉन्ग रन में जो कंपनियां होती हैं उनके पास सफिशिएंट टाइम पीरियड होता है जिसमें वो ये सब कर सकती है, और ये शॉर्ट रन में पॉसिबल नहीं होता क्योंकि वहाँ पे टाइम पीरियड कम है। इन लॉन्ग रन द फिक्स्ड कॉस्ट बिकम्स वेरिएबल कॉस्ट ऑफ फर्म। जितने भी फिक्स्ड कॉस्ट है, जैसे कि अगर किसी बिजली का रेंट देना हो, कंपनी में जितना बिजली का यूज हो रहा है उसका रेंट देना हो, और फिर जो फर्म है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो अगर किराए पे है उसका रेंट देना हो, तो ये सब जो होता है शॉर्ट रन में फिक्स्ड होता है। लेकिन जो लॉन्ग रन में होता है, नए नए लैंड खरीदते हैं, नई मशीनरी खरीदते हैं, तो उनके लिए जो खर्च होता है फिक्स्ड कॉस्ट, जो बिजली का चार्ज आता है वो बदल जाता है। क्योंकि अब वहाँ पे जो है टाइम पीरियड ज़्यादा है और नई नई मशीनरी खरीद रहे हैं, नए लैंड परचेस कर रहे हैं, तो हमारा प्रोडक्शन हमेशा चेंज होते रहता है, जिसके कारण जितना इसका उपयोग करते हैं उसके अनुसार हम उसके लिए हम खर्च करते हैं। इन लॉन्ग रन द फर्म कैन आल्सो चेंज इट्स स्केल ऑफ ऑपरेशन। स्केल ऑफ ऑपरेशन का मतलब है कि अपने प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट करना, या फिर जो कंपनी है उसको अलग अलग जगह लेकर जाना। यानी कि जो कंपनी है लॉन्ग रन में स्केल ऑफ ऑपरेशन को चेंज कर सकती है, यानी कि अपने प्रोडक्ट को चेंज कर सकती है, एक से अधिक प्रोडक्ट बना सकती है, प्रोडक्ट बनाने के तरीके चेंज कर सकती है। ये सारी चीज़ें पॉसिबल होती हैं लॉन्ग रन में। अब बात करते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन। लॉन्ग रन में कौन सी कंडीशन होगी जब फर्म जो होगी इक्विलिब्रियम की पोजीशन पे आ जाएगी। तो यहाँ पे जो होता है लगभग सेम ही होता है शॉर्ट रन की कंडीशन के हिसाब से, लेकिन थोड़ा सा चेंज आता है माइनर से। जैसे कि MC इक्वल टू MR, यानी कि यहाँ पे भी जो है मार्जिनल कॉस्ट, जिसे हम MC बोल सकते हैं, और मार्जिनल रेवेन्यू दोनों इक्वल होने चाहिए। और यहाँ पे जो प्राइस है वो एवरेज कॉस्ट के भी इक्वल होनी चाहिए। लेकिन हमने शॉर्ट रन में क्या देखा था, केवल मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल हो जाए तो उससे इक्विलिब्रियम की पोजीशन पे फर्म पहुँच जाती है। लेकिन यहाँ पे प्राइस जो है वो एवरेज कॉस्ट के इक्वल होनी चाहिए, साथ ही ये कंडीशन तो फुलफिल होनी ही चाहिए। और सेकंड कंडीशन आती है MC शुड कट MR फ्रॉम बिलो, यानी कि जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व है, यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट कर्व है, वो मार्जिनल रेवेन्यू कर्व को नीचे से कट करनी चाहिए, तब जाके फर्म जो है अपने इक्विलिब्रियम की पोजीशन पे आती है। अब देखो मैंने डायग्राम में बताया, जैसे कि ये है Y एक्सिस, इसमें कॉस्ट है, प्राइस है, रेवेन्यू, ये तीन चीज़ें दर्शाई गई हैं। और ये लाइन जो है X एक्सिस, इसमें हमने आउटपुट बनाया है, यहाँ पे O है, और OM यहाँ पे प्रोडक्शन किया जा रहा है, और OP यहाँ पे प्राइस है, या फिर रेवेन्यू या फिर कॉस्ट बोल सकते हैं। अब यहाँ पे जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व है ये है, और फिर जो एवरेज रेवेन्यू कर्व है इसको हम बोल सकते हैं मार्जिनल रेवेन्यू कर्व। और ये परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है तो यही डिमांड कर्व भी हो जाएगी। ये क्या बोल सकते हैं, ये डिमांड कर्व है, और एवरेज रेवेन्यू कर्व भी यही है, और ये है मार्जिनल कॉस्ट। अब देखो इस पॉइंट पे मार्जिनल कॉस्ट यहाँ से मार्जिनल रेवेन्यू कर्व को कट कर रहा है, यानी कि यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू, जैसे कि मैंने बताया मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल हो गए, और प्लस मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू को नीचे से कट करता हुआ जा रहा है। तो यहाँ पे जो है फर्म अपने इक्विलिब्रियम की पोजीशन पे है। लेकिन एक और कंडीशन मैंने जो बोली थी, प्राइस और एवरेज कॉस्ट दोनों इक्वल होने चाहिए। अब यहाँ पे प्राइस क्या है,
या तो एवरेज रेवेन्यू या तो मार्जिनल रेवेन्यू, बल्कि दोनों हैं। हम एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू दोनों को प्राइस बोलेंगे। और यहाँ पे जो एवरेज कॉस्ट कर्व है वो यहाँ से जाता है और ये AR को कट करता हुआ, टच करता हुआ जाता है ऊपर की ओर। और यहाँ पे जो एवरेज कॉस्ट कर्व है वो मार्जिनल कॉस्ट कर्व के द्वारा कट किया जाता है। और मार्जिनल कॉस्ट कर्व हमेशा एवरेज कॉस्ट कर्व को उसके मिनिमम पॉइंट पे ही कट करता है, यानी कि इस पॉइंट पे जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व एवरेज कॉस्ट कर्व को कट कर रहा है, यानी कि यहाँ पे एवरेज कॉस्ट क्या है, एकदम मिनिमम है। और यहाँ पे कंडीशन भी फुलफिल हो रही है, यहाँ पे प्राइस भी इक्वल है AC के, और यहाँ पे MC बराबर MR भी है। तो यहाँ पे फर्म जो है इक्विलिब्रियम की पोजीशन पे है। और हमारी प्राइस है या फिर कॉस्ट या फिर रेवेन्यू, तीनों बोल सकते हैं, OP है, और हमारा प्रोडक्शन OM हो रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या है, AR इक्वल टू MR। यहाँ पे AR इक्वल टू MR है क्योंकि ये दोनों कर्व जो हैं सेम ही हैं। और यही प्राइस है क्योंकि हमारी जितनी प्राइस यहाँ पे है उसी के हिसाब से एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू हो रहा है, क्योंकि जितनी प्राइस रहेगी उसी के हिसाब से हम अपने प्रोडक्ट को बेचेंगे, और उतना ही हमारा एवरेज रेवेन्यू कहलाएगा। यानी कि एक प्रोडक्ट पे जितना रेवेन्यू है वही हमारी प्राइस हो जाएगी। तो यहाँ पे एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू और प्राइस इक्वल है, और हम इक्विलिब्रियम के पोजीशन पे आए हैं। इसका मतलब है MR इक्वल टू MC। यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट है, यानी कि इक्विलिब्रियम पॉइंट है ये। और यहाँ पे जो OM आउटपुट है ये ऑप्टिमम आउटपुट कहलाता है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा प्रोडक्शन है वो लगभग ऑप्टिमम लेवल पे पहुँच चुका है। क्योंकि यहाँ पे ऑप्टिमम लेवल पे पहुँचने के बाद कंपनी का जो प्रॉफिट होता है वो मैक्सिमम हो जाता है, और जो कॉस्ट आता है वो मिनिमम हो जाता है, यानी कि यहाँ का प्रोडक्शन जो होता है ऑप्टिमम प्रोडक्शन हो जाता है। अब MC इक्वल टू AR बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो मार्जिनल कॉस्ट है वो मार्जिनल रेवेन्यू के इक्वल है, और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व जो है वही एवरेज रेवेन्यू कर्व है। तो यहाँ पे जो MC है वो AR के भी इक्वल हो जाएगी। अब देखो MC इक्वल टू जो है वो MR है, और AR इक्वल टू वो भी MR है। AR इक्वल टू MR, MC इक्वल टू MR। तो हम बोल सकते हैं AR इक्वल टू AC, क्योंकि यहाँ पे हम देखें तो MC इक्वल टू में क्या है, AC है इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट पे जो AC इक्वल टू है वो MC है, और AC इक्वल टू में AR भी है, AC इक्वल टू में AR। तो हम यहाँ बोलेंगे AR इक्वल टू MC जो यहाँ पे है। और अब देखो यहाँ पे MC इक्वल टू AC है यहाँ इस पॉइंट पे, और हम यहाँ देखें कि AR इक्वल टू क्या है, MC है। तो हम बोल सकते हैं AR इक्वल टू AC जो यहाँ पे हमने दिया है। तो अब पूरा पॉइंट हम लिखेंगे इस तरह से, MC इक्वल टू AC इक्वल टू MR इक्वल टू AR इक्वल टू प्राइस, यानी कि मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू एवरेज कॉस्ट इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू प्राइस। यानी कि इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे MC, AC, AR, MR और प्राइस तीनों क्या हैं, इक्वल हो गई हैं, और इस पोजीशन पे हमारी जो फर्म होती है ऑप्टिमम लेवल का आउटपुट प्रोड्यूस करती है, और ये फर्म का इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। अब मैं आपको चार्ट के जरिए बताता हूँ। ये मैंने इंडस्ट्री के लिए बनाया है, और ये फर्म के लिए है। तो इंडस्ट्री कब इक्विलिब्रियम की पोजीशन पे होती है मैं बता दूँ, जब सप्लाई और डिमांड दोनों एक ही पॉइंट पे आ जाती हैं तब इंडस्ट्री इक्विलिब्रियम की पोजीशन पे आती हैं। और फर्म का तो पता ही है जिसमें MC इक्वल टू MR हो जाता है। तो अब देखो इंडस्ट्री का ये चार्ट कैसा है, यहाँ ये सप्लाई कर्व है। पहले जब इंडस्ट्री कोई फर्म रहती है तब उस मार्केट में क्या पोजीशन होती है, तब इंडस्ट्री की ये सप्लाई कर्व है और ये डिमांड कर्व है। तो यहाँ पे क्या है, दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और ये हमारी प्राइस है, दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है, इक्विलिब्रियम की पोजीशन पे है जो इंडस्ट्री है। और यहाँ से जो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है वहाँ पे कोई भी सेलर अपनी प्राइस को चेंज नहीं कर सकता, इसलिए जो इंडस्ट्री की प्राइस होगी वही फर्म की भी प्राइस होगी। तो यहाँ पे जो इतनी लेवल तक प्राइस है वही फर्म की भी प्राइस हो जाएगी इतनी लेवल तक। अब ये पहली सप्लाई कर्व है। अब देखो इस प्राइस पे जो फर्म होती हैं उनका आउटपुट जो होता है OQ आउटपुट होता है, और प्राइस इतनी ऊपर है, और ये मार्जिनल कॉस्ट कर्व है, और ये मार्जिनल रेवेन्यू को यहाँ पे कट कर रही है, और एवरेज कॉस्ट कर्व यहाँ पे है। यानी कि यहाँ पे जो एवरेज कॉस्ट कर्व है वो मार्जिनल रेवेन्यू एवरेज रेवेन्यू से कम है। यानी कि जब
एवरेज रेवेन्यू क्या हो, ज़्यादा हो, मतलब कि एवरेज कॉस्ट क्या है, कम है, तब फर्म क्या अर्न करती है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। तो यहाँ पे जो पॉइंट है, ये पॉइंट जब ओक्यू प्रोडक्शन हो रहा है, ओपी क्या है, प्राइस है, क्यू ई भी बोल सकते हैं क्योंकि दोनों पैरेलल हैं। तो यहाँ पे जो फर्म है वो क्या अर्न कर रही है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही है। तो अब देखो यहाँ पे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करेगी कंपनियाँ, तो नई कंपनियाँ जो होंगी वो सोचेंगी कंपनियाँ बहुत फ़ायदे में है इस मार्केट में, तो जो और नई कंपनियाँ हैं वो एंटर करने लगेंगी। तब जो है कंपनी का प्राइस जो होगा वो नीचे चला आएगा, क्योंकि जो इंडस्ट्री है, पूरी इंडस्ट्री, उसमें जो है नई कंपनियाँ आने से जो सप्लाई है वो प्रोडक्ट की बढ़ जाती है, क्योंकि पहले कम कंपनी थी, अब ज़्यादा कंपनियां आ गई तो प्रोडक्शन ज़्यादा होने लगा, प्रोडक्शन ज़्यादा होने लगा तो डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि प्रोडक्शन उसके अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा है, तो जो प्राइस होगी वो ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगी। तो अब देखो जो सप्लाई कर्व है वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगी, यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगी। तो अब देखो ये सप्लाई कर्व डिमांड कर्व को इस पॉइंट पे कट कर रही है, तब यहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाएगा, E1 से E2 पे आ जाएगा हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट, और ये प्राइस हो जाएगी, और यही प्राइस क्या होगी, फर्म की भी प्राइस होगी। अब इस प्राइस पे मार्जिनल कॉस्ट जो है ये रही, और एवरेज कॉस्ट करो है ये है। तो यहाँ पे हमारा जो प्रोडक्शन है वो OB है, और प्राइस है वो OP है, और यहाँ पे देखो एवरेज कॉस्ट करो क्या है, वो मार्जिनल रेवेन्यू से कम है, यानी कि एवरेज रेवेन्यू से कम है। तो यहाँ भी जो फर्म है वो क्या अर्न कर रही हैं, वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट ही अर्न कर रही हैं, क्योंकि अब देखो यहाँ पे प्राइस आ जाती है तब ये वाली लाइन हमारी हो जाती है एवरेज रेवेन्यू की। तो यहाँ पे जो है एवरेज रेवेन्यू क्या है, ज़्यादा है, किससे, एवरेज कॉस्ट कर्व से। तो यहाँ पे जो कंपनियाँ होंगी यहाँ भी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करेंगी। तो अब सुपर नॉर्मल जब प्रॉफिट अर्न कर रही हैं तो और कंपनियां एंटर करेंगी, और कंपनियां एंटर करेंगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो जो डिमांड है वो उसके ऑटोमेटिकली कम है, मतलब उसके अकॉर्डिंग क्या है, डिमांड कर कम है, तो इससे जो प्राइस होगी वो और नीचे आ जाएगी। तो प्राइस क्या हो गई, P2 पे शिफ्ट हो गई प्राइस, यही प्राइस जो होगी वो फर्म के लिए भी प्राइस हो जाएगी, जिससे ये एवरेज रेवेन्यू कर्व क्या होगी, नीचे की ओर आएगी। अब ये वाली हो गई एवरेज रेवेन्यू कर्व, अब ये हो गई एवरेज रेवेन्यू कर्व। तो अब देखो यहाँ पे जो सप्लाई कर्व है वो यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगी S3, और ये डिमांड कर्व को यहाँ पे कट करेगी। तो यहाँ पे जो होगा इंडस्ट्री का इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, और यहाँ पे जो हमारा प्रोडक्शन है फर्म के लिए OA है, प्राइस OP2 है, और यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट और ये एवरेज रेवेन्यू कर्व कट कर रहे हैं, यहाँ पे हमारे फर्म के लिए इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। तो अब देखो आउटपुट इतना है, प्राइस इतना है, और ये एवरेज कॉस्ट क्या कर रही है, एवरेज रेवेन्यू को यहाँ पे कट कर रही है, मतलब यहाँ पे जो है एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट दोनों इक्वल हो गए। यहाँ पे एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट क्या है, दोनों इक्वल हैं, यानी कि कंपनी ना तो कॉस्ट ज़्यादा कर रही है और ना ही रेवेन्यू ज़्यादा कर रही है, मतलब जितना खर्चा कर रही है उतना ही कमा ले रही है। तो यहाँ पे कंपनी का क्या हुआ, नॉर्मल प्रॉफिट हुआ, और ये लॉन्ग रन पीरियड है, और लॉन्ग रन पीरियड में यही होता है, क्योंकि जब तक कंपनियाँ प्रॉफिट अर्न करते रहती हैं तब तक नई कंपनियां एंटर करते रहती हैं, और जब तक एंटर करती रहती हैं तब तक उनका प्राइस होता है कम होते रहता है। प्राइस इस लेवल तक कम हो जाता है जहां पे जो एवरेज कॉस्ट है वो लगभग अपने मैक्सिमम मतलब मिनिमम पॉइंट पे आ जाता है, और एवरेज रेवेन्यू भी अपने मिनिमम पॉइंट पे आ जाता है, सॉरी एवरेज कॉस्ट जो है मैक्सिमम पॉइंट पे आता है, क्योंकि कंपनियां जो हैं वो ज़्यादा बढ़ रही हैं तो प्रोडक्शन भी बढ़ा, प्रोडक्शन बढ़ने के साथ साथ इंडस्ट्री में जितनी भी कंपनियां हैं उनका टोटल खर्च अगर जोड़ेंगे हम तो खर्च जो है वो बढ़ेगा, और एवरेज रेवेन्यू कम हो रहा है क्योंकि कंपनियां ज़्यादा आ गई, तो जितना कुल प्रॉफिट था एक कंपनी के पास आने वाला था वो सभी कंपनियों में बट गया, जिसके कारण एवरेज रेवेन्यू क्या हुआ, मिनिमम हुआ। तो ये तब तक बढ़ते रहता है एवरेज कॉस्ट, और तब तक घटते रहता है एवरेज रेवेन्यू कंपनियों के एंटर होने से, जब ये दोनों इक्वल ना हो जाएं, और जब ये दोनों इक्वल हो जाती हैं तब कंपनी लॉन्ग रन में इक्विलिब्रियम की पोजीशन पे पहुंच जाती है, और इंडस्ट्री भी इस समय क्या होती है, इक्विलिब्रियम के पोजीशन पे। और यहाँ पे जो हमारी प्राइस होती है OP2, और ये होती है हमारी ये नॉर्मल प्रॉफिट, यानी कि इतना हमारा क्या होगा, ये होगा कॉस्ट, और यही हमारी होगी एवरेज रेवेन्यू, यानी इतना ही हम खर्च कर रहे हैं, इतना ही हम कमा रहे हैं, ना ही हम लॉस में हैं और ना ही हम प्रॉफिट में हैं, लगभग हम नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं।
और इंडस्ट्री हमेशा इक्विलिब्रियम की पोजीशन पे आ जाती है जब सप्लाई कर्व और डिमांड कर्व दोनों इंटरसेक्ट हो जाती हैं। एक बार वीडियो दोबारा देख लीजिए अगर कुछ समझ में नहीं आता है, और मुझे कमेंट करके बताइए आपका डाउट क्या है, मैं उसे सोल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।